गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज दुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन जो टॉपिक है हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 टुडे आज रीड हम करेंगे। रीड आप करेंगे, टीचिंग हम आपको कराएंगे। तो लास्ट जो इसका लेक्चर नंबर 1 था प्रीपोजिशन का, उसमें मैं आपको 3 प्रीपोजिशन करा चुका था। तो नेक्स्ट 4 नंबर पे है प्रीपोजिशन हमारा विद। जिसका प्रयोग से या के साथ के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। तो विद का यूज़ कहाँ हम करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं प्रिय बच्चों? तो जब किसी नाउन का किसी अदर नाउन से अगर रिलेशन है, संबंध, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। नहीं, जब किसी प्राणी या व्यक्ति का किसी दूसरे प्राणी या वस्तु के साथ अगर उसका संबंध है तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं से या के साथ के अर्थ में। तो जैसे एग्जाम्पल है, रीना गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर विद का यूज हुआ। रीना गोज जाती है टू स्कूल, स्कूल को विद के साथ, हर फ्रेंड्स अपनी सहेली के साथ। तो यहाँ पर रीना और फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है तो इसमें यहाँ पर रिलेशन हो रहा है क्योंकि वो अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती। तो यहाँ पर रिलेशन है, उसकी फ्रेंड है, सखी है। तो रीना अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती, तो यहाँ पर उनमें फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, रिलेशन हुआ। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर विद का यूज़ हुआ। अब अगर किसी वस्तु से अगर हम कोई दूसरी वस्तु का अगर से संबंध हो तो वहाँ पर भी जो है हम विद का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, तुम कट काटते हो एन एप्पल यानी सेब को विद द नाइफ, चाकू से, यानी तुम चाकू से सेब को काटते हो। तो यहाँ पर एप्पल और नाइफ दोनों के बीच रिलेशन है, संबंध है, क्योंकि चाकू से हम काटते हैं सेब को। तो यहाँ रिलेशन हो गया, तो भी यहाँ पर विद का यूज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक वस्तु का या एक प्राणी का अगर दूसरी वस्तु या प्राणी के साथ अगर रिलेशन होगा, संबंध होगा, तो वहाँ पर हम से या के साथ के अर्थ में जो है विद का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर है वाई से या के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। अब बाई प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम से के अर्थ में या के द्वारा के अर्थ में करते हैं। तो बाई का यूज हम कहाँ करते हैं? जब किसी साधन के द्वारा, किसी वाहन के द्वारा अगर कहीं हमें जाना हो, यानी स्थान चेंज हो, स्थान चेंज हम करते हैं, किसी साधन के द्वारा जाते हैं, किसी वाहन के द्वारा अगर कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बाई का यूज़ हम करते हैं। तो बाई का यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल, मैं गो जाता हूँ टू बरेली वाई वस। तो यहाँ पर हमारा जो साधन यानी वाहन वो क्या हुआ? बस। तो बस के द्वारा यानी मैं बस के द्वारा बरेली जाता हूँ। तो यहाँ पर बाई का यूज हुआ क्योंकि बस के द्वारा हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई का यूज हुआ। चाहे आप बाई साइकिल, बाई रिक्शा, बाई ऑटो, बाई ट्रेन, बाई बाइक जाते हैं तो वहाँ पर हम बाई का यूज करेंगे। इनसे पहले हम
बाई का यूज करते हैं जब किसी वाहन के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इनके बीच में जो है आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रिक्शा, बाई बाइक, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल, बाई एरोप्लेन, इनके बीच हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं। जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो हम उसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम बाई का यूज करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट से पहले। एग्जाम्पल, दिस लेटर, ये है पत्र, इज रिटन बाय मोहित। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ये पैसिव वॉइस है। यह पत्र, दिस लेटर, यह पत्र, इज रिटन, लिखा गया है, वाई के द्वारा, मोहित माने मोहित के द्वारा। तो यह पत्र मोहित के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखो बाई का यूज हुआ, अर्थात ऑब्जेक्ट से पहले। ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है बाई का, फ्यूचर टेंस में तक के लिए, फ्यूचर टेंस में तक के लिए हम बाई का यूज करते हैं। निश्चित समय हो तो फ्यूचर टेंस में हम तक के लिए बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वह, ही विल रिटर्न, लौट आएगा, बाई मंडे। तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है प्रिय बच्चों। ही विल रिटर्न बाय मंडे, यानी वह सोमवार तक वापस आ जाएगा, यानी सोमवार तक लौट आएगा। तो यहाँ तक के लिए फ्यूचर टेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। निश्चित समय हो गया कि मंडे तक वो लौट आएगा, जब तक मंडे आएगा वो वापस आ जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 प्रीपोजिशन था वो क्लियर हो गया। 6 नंबर प्रीपोजिशन है हमारा टू। तो डियर स्टूडेंट, जब कहीं पर जाने का बोध हो, जब कहीं पर जाने का बोध हो तो हम उस प्लेस के नेम से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। उस प्लेस के नेम से पहले हम टू का यूज़ करते हैं, यानी जाने के बाद में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह रोजाना रामपुर जाता है, तो ही गोज टू रामपुर डेली। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखो प्लेस नेम आ गया रामपुर, टू का यूज हुआ इससे पहले और जाने का बोध हो गया, तो आपका जो प्रीपोजिशन था वो करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। नहीं, जब कहीं जाने का बोध हो और स्थान यानी का नेम हो तो उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं जाने के भाव में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, ये प्रीपोजिशन जो 6 था वो क्लियर हो गया। 7 नंबर प्रीपोजिशन आता है आपका फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम का अर्थ होता है से या अलग के अर्थ में, अलग के अर्थ में, अर्थात अलग होने के भाव में भी। तो अब फ्रॉम का यूज़ हम कब और कहाँ करते हैं? जब कहीं से आने का अगर भाव हो तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बरेली से आ रहा हूँ, वे लखनऊ से आ रहे हैं, तो से शब्द आया हिंदी वाक्य में, तो उसके लिए और आने का बोध हो रहा है, हम वो स्थान छोड़कर हम आ रहे हैं, तो वहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, तुम यू आर कमिंग, आ रहे हो, फ्रॉम लखनऊ टुडे।
तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ टुडे, तो ये सेंटेंस हो गया जिसमें प्लेस नेम आया लखनऊ और उससे पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया। अरे तुम आज लखनऊ से आ रहे हो, लखनऊ को छोड़ आए, आने का बोध हो गया, तो से के अर्थ में फ्रॉम का यूज हो गया, करेक्ट, फ्रॉम का। अब इस फ्रॉम का हम कहाँ यूज करते हैं? अलग होने के अर्थ में। ये तो से के अर्थ में था, अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का। जब कोई वस्तु या कोई प्राणी किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से अलग हो जाता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास में बहुत सारे पौधे हैं, वृक्ष हैं, यानी वृक्षों से यानी पत्ते वृक्षों से गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती संस्कृत में हो गया। अब इंग्लिश में आइए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो लीव्स पत्ते, फॉल गिरते हैं, फ्रॉम से ये अलग होने के अर्थ में, द ट्रीज यानी कि वृक्षों से, तो ये इंग्लिश में हो गया। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज यानी पत्ते वृक्षों से गिरते हैं। सत्य बात है, अलग हो गए। या ऐसा है, आपने देखा है कि अगर वृक्ष से पत्ते अलग हुए और अलग होने के बाद क्या दोबारा वहीं ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो जहाँ अलग होने का जब बोध होता है तो वहाँ पर जो है फ्रॉम का यूज़ होता है। तो आपका जो प्रीपोजिशन नंबर 7 था ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर। तो डियर स्टूडेंट, 8 नंबर प्रीपोजिशन है हमारा बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है बीच, बीच में या मध्य में, या मध्य में। अब डियर स्टूडेंट, बिटवीन का जो अर्थ होता है बीच में या मध्य में, इसका यूज़ कब करते हैं? जब कोई प्राणी या वस्तु दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बीच अगर स्थित हो, मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो इसका क्लियर मीनिंग हुआ बिटवीन का दो के बीच, दो के बीच। तो एग्जाम्पल है, जैसे ये यहाँ पर अनु बैठी है और यहाँ पर जो है ऋतु बैठी है। अब ये दोनों बैठी हुई है, दोनों हमारे प्राणी हो गए। अब इनके मध्य में अगर सीता बैठी हुई है, तो ये इन दोनों के मध्य में बैठी हुई है, तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सीता जो है वो अनु और ऋतु के बीच बैठी हुई है। तो एग्जाम्पल किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे? सीता इज सिटिंग, बैठी हुई है, बिटवीन अनु एंड ऋतु। क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस कि सीता जो है वो अनु और ऋतु के बीच बैठी हुई है। तो दो के जब बीच अगर कोई वस्तु या कोई प्राणी अगर स्थित होता है, बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। 9 नंबर प्रीपोजिशन है हमारा एमोंग। एमोंग का भी अर्थ होता है मध्य में या बीच में। अब अर्थ दोनों का सेम है, बिटवीन का भी और डियर स्टूडेंट्स और एमोंग का भी। अब डिफरेंस क्या है दोनों में कि जब कोई प्राणी या वस्तु अगर दो के मध्य स्थित है, प्रेजेंट है, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। और जब कोई प्राणी या वस्तु दो से अधिक के बीच प्रेजेंटेड है या स्थित है, तो हम वहाँ पर एमोंग का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने बोला, अब क्लास में जो है 40 भी स्टूडेंट्स होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, अबाउट
मान लो। तो वहाँ पर जो है अगर कोई स्टूडेंट्स उनके मध्य बैठा हुआ है तो हम एमॉन्ग का यूज़ करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल हमने लिया कि दिनेश इज सिटिंग बैठा हुआ है एमॉन्ग बीच द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए कि दिनेश इज सिटिंग बैठा हुआ है एमॉन्ग के मध्य या बीच में, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के या छात्रों के। तो यहाँ पर जो है दो से अधिक के बीच बात हो गई, तो दिनेश जो है विद्यार्थियों के बीच बैठा हुआ है। तो जब दो से अधिक के बीच जब बात होती है तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट हम एमॉन्ग का यूज करते हैं। 10 नंबर प्रीपोजिशन है हमारा बिसाइड, बिसाइड्स। तो बिसाइड का जो अर्थ होता है पास में, पास, निकट या नज़दीक, नज़दीक में। तो इसके अर्थ में डियर स्टूडेंट इसका हम प्रयोग करते हैं बिसाइड का पास के अर्थ में, निकट के अर्थ में, नज़दीक के अर्थ में। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अगर पास या निकट में पड़ी हुई है या रखी हुई है तो हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। या जब कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी के पास है या निकट है, ठीक, मौजूद है, तब हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है इसे रवि सिट्स बैठता है बिसाइड्स, यानी पास या बगल में या निकट, मोहन इन द क्लास, इन द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटेंस हो गया कि रवि शीर्ष बैठता है बिसाइड, बिसाइड यानी निकट या पास में मोहन के, इन द क्लास कक्षा में, यानी रवि है वो कक्षा में मोहन के पास बैठता है। तो यहाँ पर निकट और पास में आ गया तो बिसाइड का यूज हुआ। अब इसके बाद 11 नंबर है हमारा बिसाइड्स। वो दोनों में अंतर क्या है, इसमें ई था, इसमें आगे एस और लग गया, तो ये बिसाइड्स हो गया। इसका प्रयोग हम करते हैं अतिरिक्त के भाव में या अलावा के भाव में, अलावा के अर्थ हैं। जब कोई प्राणी एक वस्तु से अधिक दूसरी वस्तु का अगर सेवन करता है तो वहाँ पर हम अतिरिक्त, या कोई व्यक्ति है अगर उसने एक वस्तु खरीद ली, क्रय कर ली, उसके बाद वो दूसरी वस्तु अगर क्रय करता है तो वहाँ पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बॉट खरीदी, ए बुक एक किताब। अब बिसाइड्स अतिरिक्त ए पेन, एक कलम। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा मैंने एक पेन के अतिरिक्त, मैंने एक पेन के अतिरिक्त एक किताब खरीदी। पहले तो मैंने एक कलम खरीदा, उसके बाद मैंने एक किताब भी खरीद ली, तो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक। तब वहाँ पर जो हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। या रोहित ने ड्रंक पी कॉफ़ी बिसाइड्स टी। अब रोहित क्या कहीं पार्टी में गया अपने दोस्तों के साथ या किसी फंक्शन में गया, तो उसने सोचा कि जो है पहले उसकी जो दृष्टि थी वो टी यानी चाय पर पड़ी, तो उसने चाय को पिया। चाय को पीते पीते उसने सोचा कि कॉफ़ी भी रखी हुई है,
तो उसने क्या किया, यानी चाय के अतिरिक्त कॉफ़ी भी पीवा दे, तब वहाँ पर हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। यानी जब एक वस्तु का सेवन करने के बाद जब हम दूसरी वस्तु का भी सेवन कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त के भाव में, तब हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो रोहित ड्रिंक कॉफ़ी बिसाइड टी, यानी रोहित ने चाय के अतिरिक्त कॉफ़ी भी पी। ठीक, क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, 12 प्रीपोजिशन है हमारा अंडर। अंडर का अर्थ होता है के नीचे, के नीचे। अब जब कोई प्राणी या वस्तु किसी अन्य प्राणी या वस्तु के अगर नीचे है तो वहाँ पर हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द बॉय लड़का, एज है अंडर नीचे द ट्री, यानी कि वृक्ष या पेड़। तो लड़का पेड़ के नीचे है तो वहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वृक्ष होता है उसकी शाखाएं होती हैं चारों तरफ फैली हुई, तो वो उन शाखाओं के नीचे ही तो है। मान लेते हैं अगर खड़े होने की पोजीशन में है तो उसके नीचे ही तो हम बोलेंगे, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। या और एग्जांपल लेना, जैसे द मैन आदमी इज सिटिंग बैठा हुआ है अंडर द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। तो आदमी जो है आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो वही पोजीशन आ गई, तो यहाँ पर अंडर का यूज हुआ। ठीक, या माई बॉल, मेरी गेंद, इज है अंडर नीचे द टेबल, यानी मेज के नीचे, तो भी अंडर आया क्योंकि मेज के नीचे है बॉल पड़ी हुई या रखी हुई है। तो मेरी बॉल इज है अंडर नीचे के नीचे द टेबल, यानी मेज के, तो अंडर का यूज हुआ है। तो इस प्रकार जब नीचे का भाव हो तो डियर स्टूडेंट अंडर का यूज करते हैं। करेक्ट हो गया हमारी प्रीपोजिशन। नंबर प्रीपोजिशन अप, अंडर का यूज करते थे नीचे के लिए और अप का ऊपर के लिए। अप का अर्थ होता है ऊपर के अर्थ में, अप का यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में। जब कोई प्राणी अगर सहारा लेकर अगर ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर हम अप का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, लड़का पेड़ पर चढ़ता है, लड़का इस पेड़ पर चढ़ता है, तो द बॉय क्लाइम्स अप दिस ट्री, लड़का इस पेड़ पर चढ़ता है। अब मान लो ये डियर स्टूडेंट ये वृक्ष है, ये वृक्ष है कोई, मान लो किसी का भी वृक्ष मान लो आप है, और यहाँ पर अगर ये बॉय है, अगर ये चढ़ेगा तो सहारा लेकर तो इसके ऊपर चढ़ेगा, तो जब सहारा लेकर ऊपर को चढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट हम वहाँ पर अप का यूज करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। द बॉय क्लाइम्स अप दिस ट्री, यानी लड़का इस पेड़ पर चढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो आपके प्रीपोजिशन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्लियर कराएंगे। तो वाचिंग फॉर, थैंक्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।